हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एंड विद। दोस्तों, 20 मोस्ट कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स इस सीरीज़ पर हम लोग एक वीडियो कर रहे थे, जिसमें आज पार्ट थर्ड है उस वीडियो सीरीज़ का। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 10 मिस्टेक्स को कवर कर लिया है। ओके, तो चलिए आज का सेशन यानी कि पार्ट 3 शुरू करते हैं। देखिए, मिस्टेक नंबर 11 कहता है कि वाइल यूजिंग मोर दैन वन एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस वी फॉलो सर्टेन ऑर्डर। ठीक है, यानी कि देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ कि जो लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है। तो देखिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए जो विशेषण जो कहते हैं हिंदी में, ठीक है, यानी कि जो संज्ञा की विशेषता बतलाती है, यानी कि जो नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, ऐसे समझिए, वो हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि गुड बॉय, ठीक है, गुड बॉय जैसे कि मैंने लिखा, तो इसमें देखिए बॉय जो हो गया ये तो नाउन हो गया, ठीक है, लेकिन इसकी जो विशेषता बतला रहा है कि बॉय है तो कैसा है, ठीक है, तो वो गुड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा था। कि कभी कभी क्या होता है कि कोई सेंटेंस में, ठीक है, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि एरर डिटेक्शन में भी आपको दोस्तों कभी कभी ये चीज़ दे देता है। ओके, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखिए, अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो एक सर्टेन ऑर्डर को, एक सर्टेन पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और वो पैटर्न क्या होता है? SSC। जी हाँ, ये पैटर्न मैंने आपको जस्ट आपको इजीली याद रहे इसलिए मैंने बनाया है। SSC यानी आप ऐसे याद कर सकते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इवन बहुत लोग प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो SSC यानी कि साइज़, शेप, ठीक है, S फॉर साइज़, S फॉर शेप एंड C फॉर कलर। तो इसी सीक्वेंस में हम लिखते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आते हैं सेंटेंस में तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये लिटिल, लिटिल क्या है आपका? साइज़ को डिनोट कर रहा है। ओके, साइज़। येलो क्या हो गया? कलर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो पैटर्न चल रहा है, पहले क्या हो रहा है? साइज़ एंड देन कलर। यहाँ पे देखिए, चूँकि शेप नहीं था तो यहाँ पे शेप का जिक्र नहीं हुआ, साइज़ के बाद सीधा कलर। ये देखिए, साइज़ के बाद सीधा कलर। यानी कि मिला जुला करके बात इन अ नटशेल अगर बताऊँ तो ये कि SSC वाला पैटर्न फॉलो होगा, यानी कि साइज़, शेप एंड कलर। ओके, साइज़ पहले, उसके बाद शेप, उसके बाद कलर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले मिस्टेक पे। मिस्टेक नंबर 12 कहता है कि सम वर्ड्स लाइक मोस्ट, बेस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट इफ़ यूज्ड एज एडजेक्टिव देन वी यूज़ द बिफोर दिस वर्ड्स। यानी कि देखिए, ये सारे जो वर्ड्स हो गए, ठीक है, मोस्ट, बेस्ट, सॉरी, मोस्ट, बेस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट। ओके, ये सुपरलेटिव डिग्री लग रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे, इवन ये रूल बहुत कॉमन है, आप लोगों को पता ही होगा कि सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव का होता है, ठीक है, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री में हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में कि द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, ओके, तो इसमें बेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव का फॉर्म। ठीक है, उसके आगे देखिए ये द हमने यूज़ किया। ठीक है, तो ये पैटर्न सही होता है, लेकिन यहाँ पे ये रूल डालने का मतलब ये है कि अगले स्लाइड में आप कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, इसलिए मैं ये पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मिस्टेक अभी आप समझ लीजिए। अब चलते हैं देखिए मिस्टेक नंबर 13 पे। ओके, इसमें कह रहा है कि वर्ड्स लाइक, सेम वही सारे वर्ड्स, ठीक है, तो देखिए वर्ड्स लाइक मोस्ट, बेस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट इफ़ यूज्ड एज एन एडवर्ब। ओके, यहाँ पे देखिए क्या था? एडजेक्टिव की, सॉरी, यहाँ पर क्या था कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा था। ठीक है, लेकिन इस वाले रूल में क्या है कि यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। ओके, एडवर्ब ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ओके, देन द शुड बी ओमिटेड। यहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे इस वाले अगर आप दोनों सेंटेंस का अगर देखें तो देखिए, विच बुक डज़ शी लाइक द मोस्ट। ओके, और दूसरा सेंटेंस है विच बुक डज़ शी लाइक मोस्ट। इसमें सही कौन होगा? देखिए, बहुत लोग अगर ये रूल नहीं पढ़े होंगे तो बहुत लोग इसको टिक कर देंगे कि ये सही है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि मोस्ट यहाँ इसके आगे द होना चाहिए। ठीक है, एंड ये उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, द है इसके आगे, इसलिए ये सही है और ये गलत है। ठीक है, लेकिन आप ये करके फंस सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि देखिए यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ होना चाहिए। ये जो मोस्ट जो है,
ये जो मोस्ट है वो एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि एडवर्ब क्या होता है। जैसे एडजेक्टिव था, वो नाउन की विशेषता बतला रहा था, ठीक है, कि उस वो पर्टिकुलर नाउन कैसा है, किस साइज़ का है, किस कलर का है, किस शेप का है, ठीक है, ऐसा। तो वो एडजेक्टिव था। लेकिन एडवर्ब क्या होता है कि देखिए, नाम से ही ये पता लग रहा है कि एडवर्ब, ठीक है, दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ओके, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ब जैसे कि आपका लाइक है, ठीक है, लाइक वर्ब है। इसमें विशेषता जो आपका सॉरी विशेषता नहीं, मतलब उसमें जो कुछ मैसेज को ऐड कर रहा है, ठीक है, एडिशन वाला पार्ट, ये मोस्ट हो गया, तो ये एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो जाहिर सी बात है, रूल हमारा कहता है कि द का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ये वाला सेकंड सेंटेंस सही होगा और फर्स्ट वाला गलत होगा, ठीक है। तो ये देखिए एक कन्फ्यूजिंग चीज़ थी जो कि आप अक्सर कन्फ्यूज़ कर देते हो एग्जामिनेशन में, और अपना 0.25 मार्क्स नेगेटिव करवा लेते हो अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो। ओके, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। मिस्टेक नंबर 14 कहता है कि देखिए अगेन ये जैसे हम लोगों का 11th वाला जो स्लाइड था ना कि सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाता है तो, ठीक है। सेम उसी तरह अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एक से ज़्यादा आ जाए, प्रोनाउन देखिए आपको होता है ना कि सब्जेक्ट की तरह अगर यूज़ होता है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, जैसे कि यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन, ठीक है, तो ये पर्सन्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर जैसे कि सेंटेंस में आ जाएं तो ये भी प्रोनाउंस को हम एक सर्टेन पैटर्न में डाल देते हैं, ठीक है। सीक्वेंस जो होता है वो सीक्वेंस होता है क्या, 2, 3 एंड 1, ये होता है सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि यू, शी एंड आई आर गोइंग टू वॉच मूवी। यू यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड पर्सन, शी क्या हो गया, थर्ड पर्सन, एंड आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ये देखिए सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस में फॉलो होगा। अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँ कि अगर यहाँ पे शी ना हो, नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंड 1 ऐसे होता, लेकिन इसी पैटर्न में चलता है, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे 1 कैसे आ गया, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, उसके बाद 1 आ गया, ऐसे नहीं होता है, ये खास पैटर्न चलना चाहिए। ओके, चलिए मिस्टेक नंबर 15 कहता है कि व्हेन यूजिंग पास्ट टेंस इन द मेन क्लाउज वी मस्ट यूज़, ओके सॉरी यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए पिछले स्लाइड्स में का एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का बहुत यूज़ आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं और अपनी तरफ से एक बता दे रहा हूँ कि देखिए जब भी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं हम, ठीक है, एडजेक्टिव में जब भी हम एल वाई का यूज़ कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका एडवर्ब, ठीक है, इसे आप नोट बना लेंगे, ठीक है। दूसरा रूल है कि नाउन, ठीक है, यानी कि संज्ञा, नाउन में अगर हम एल वाई लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। ओके, तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 15 पे जहाँ हम लोग थे अभी। ओके, व्हेन यूजिंग पास्ट टेंस इन द मेन क्लाउज वी मस्ट यूज़ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। कुछ लोग देखिए बिगिनर्स जो होंगे वो कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि देखिए सेंटेंस जो होता है ना वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेंटेंस, एक मिनट मैं बता देता हूँ अच्छे से। पहला जो सेंटेंस होता है दोस्तों वो होता है सिंपल सेंटेंस, ओके, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है मिक्स्ड सेंटेंस, और तीसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए ये तीनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए मतलब कि क्या इन तीनों को अलग बनाता है, वो बनाता है कि डिफरेंट क्लाउजेज, द यूज़ ऑफ क्लाउजेज एंड कंजंक्शंस, ठीक है। अगर एक जैसे कि सिंपल सेंटेंस होता है कि जैसे इसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है, मतलब कहने का मतलब है कि एक जो सेंटेंस, जैसे अगर मैं बात करूँ कि राम इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस हो गया सिंपल सेंटेंस हो गया, कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं लगा है इसमें, जो मेन जो क्लाउज है, ठीक है, वो खुद पे स्टैंड कर रहा है, मतलब मेन क्लाउज कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये मिक्स्ड और कंपाउंड कब हो जाता है, ठीक है, जब कंजंक्शंस उसमें लगा दिए, ठीक है, यानी कि उसको और ऐड करके उसमें कुछ ऐसे सबऑर्डिनेट क्लाउजेस को जोड़ दिए, ठीक है, जैसे कि कंजंक्शंस लगा के कुछ जैसे कि सबऑर्डिनेट क्लाउजेस को अगर जोड़ देने से क्या होता है कि वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, मिक्स्ड सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो और देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है कि जैसे वो खुद पे स्टैंड नहीं करता है, वो डिपेंडेंट होता है किस पे, मेन क्लाउज पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए इस सेंटेंस के ज़रिए हम समझते हैं कि यहाँ पे कह रहा था कि व्हेन यूजिंग पास्ट टेंस इन मेन क्लाउज वी मस्ट यूज़ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लाउज टू। जैसे कि देखिए राहुल वॉन ही
प्रैक्टिस्ड हार्ड, यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस हैं, राहुल वॉन एंड ही प्रैक्टिस्ड, यानी कि ही मतलब राहुल प्रैक्टिस्ड हार्ड, उसको कंजंक्शन के ज़रिए हम जोड़ दिए हैं, कंजंक्शन के ज़रिए हम जोड़ दिए हैं। तो ये बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है। और ये जो ही प्रैक्टिस्ड हार्ड, ये देखिए खुद पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये मेन क्लाउज कह सकते हो, मेन क्लाउज हो गया, और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो इसमें देखिए कहने इस सेंटेंस का क्या है कि जैसे इस रूल का क्या है, सॉरी, कि जैसे देखिए अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज जैसे मेन क्लाउज जो है ये वाला, तो इसमें जो प्रैक्टिस्ड ये क्या है, V2, सॉरी इतना, हाँ जी। तो ये देखिए जो प्रैक्टिस है वो क्या है, V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ओके। एंड ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये क्या है, V2, ठीक। तो कहने का मतलब है कि अगर मेन क्लाउज जो कि खुद पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो कि मेन क्लाउज पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि सॉरी एक मिनट, वो बैकग्राउंड नॉइज़ के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी। तो हाँ, ये मैं कह रहा था कि मेन क्लाउज जैसे कि ये हो गया, तो कहने का मतलब है कि अगर मेन क्लाउज में अगर V2 रहे, ठीक है, तो रूल ये कहता है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है उसमें भी V2 होना चाहिए, ओके। तो इन अ नटशेल ये है आपका मिस्टेक नंबर 15। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो दोस्तों आज ये पार्ट 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 4, ओके। और अगले वीडियो में हम ये 20 जो है ग्रामर मिस्टेक सीरीज़, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, ECGC PO और जितने भी मेंस एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे कि RBI असिस्टेंट का मेंस हो गया, ESIC UDC का मेंस हो गया, इवन प्री सबके जो लाइंड अप हैं, ठीक है। तो इन सबों के लिए प्रैक्टिस सेशंस लाएंगे। और आप जिस किसी भी टॉपिक पे प्रैक्टिस सेशन चाहते हो या फिर ग्रामर के टॉपिक के कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर इतने जितने भी रूल्स हैं जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हुआ हो या फिर क्लियर करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्टडी हार्ड।